नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में अब बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते शुक्रवार को पेश हुई सीएजी रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां आरोप लगाया कि बघेल सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन और कर्ज लेना ही आदत प्रदेश को दिवालिया कर देगी, तो जवाब में कांग्रेस ने किसानों के हित का हवाला देकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विधानसभा में सरकार ने सीएजी रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट में ज्यादा घाटे और कम आय होने का जिक्र हुआ। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 के बीच राज्य नोडल खाते के लिए राज्य सरकार ने 896.22 करोड़ रुपए कम राशि जारी की थी। वहीं छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन के बावजूद साल 2014 से 2019 के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक भी सड़क परियोजना का निर्माण नहीं हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया साल 2018-19 में सरकार के पास राजस्व आय 683.76 करोड़ सरप्लस थी, जबकि 2019-20 में यह 9,608.61 करोड़ रुपए घाटे में तब्दील हो गई। वहीं राजस्व व्यय में साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 9,066.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। तो सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बने हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने बघेल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9,608.61 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे में है। अभी तक के इतिहास में राज्य ने सबसे ज्यादा वित्तीय घाटा दर्ज किया। राज्य की राजस्व आय बढ़ने की बजाय घटी है। पिछले साल की तुलना में राजस्व आय 1,226.23 करोड़ रुपए घटी, जबकि राजस्व व्यय 9,066.14 करोड़ रुपए बढ़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 145 प्रोजेक्ट जिन्हें 2020 तक पूरा किया जाना था लेकिन पूरे नहीं हुए। सरकार ने राज्य की जीडीपी का 23.91% का कर्ज लिया। जीडीपी ग्रोथ में 2.69% की गिरावट दर्ज की गई। सरकार की आय के ग्रोथ में भी 8% की कमी हुई। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। कांग्रेस का आरोप है जीएसटी की राशि, खनिज की रॉयल्टी से लेकर सेस की राशि तक में राज्य के साथ केंद्र ने नाइंसाफी की है। रिपोर्ट ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्थिक बदहाली का एक बुरा दौर देख रहा है और रिपोर्ट में एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो नकारात्मक न हो। एक तरफ सरकार की राजस्व आय कम हुई है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ ने पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट देखा है जो 9,000 करोड़ से ज्यादा का है। वित्तीय घाटे में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने नकारात्मक रिकॉर्ड कायम कर लिया है और वित्तीय घाटा जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है तब से अब तक का सबसे बड़ा घाटा। केंद्रीय करों में से बड़ा हिस्सा उन्होंने सेस के नाम से अलग कर लिया है, तो उससे एक राज्य का जो 41% हमको राजस्व मिलता था उसमें भी कमी आई है। तो कुल मिला के राज्य के राजस्व की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सारे स्रोत केंद्र सरकार के हाथों में चले गए हैं। हमारे खनिज की रॉयल्टी है वो केंद्र को देना है, वो समय पे नहीं मिलती भी और न बढ़ती है। यदि केंद्र सरकार भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर स्वीकार कर ले तो हमको तो 3 लाख करोड़ रुपया केवल खनिज रॉयल्टी में हमारा बढ़ जाए आने वाले सालों में। जी हां, कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कर्ज लिया। यह अलग बात है कि बीजेपी कैग की रिपोर्ट में कोई घोटाला नहीं ढूंढ पाई, तो अब कर्ज पर भी आरोप लगा रही है। हमें याद है कि रमन सिंह सरकार के समय अनेक बार सीएजी रिपोर्ट में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई थी। कोल ब्लॉक के मामले में, अनेक मामलों में सीएजी रिपोर्ट में रमन सिंह सरकार दागदार साबित हुई थी। लेकिन इस बार की सीएजी रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार की पारदर्शिता और कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों का यह रिपोर्ट एक प्रकार से सबूत है, प्रमाण है। आरोप भी लगाने की स्थिति में भाजपा नहीं है। तो प्रदेश के बही खाते पर अब सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आमदनी 98, खर्चा रुपया।
हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे आज। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे जुड़ गए हैं। विकास तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और विकास जी, कैग की रिपोर्ट को लेकर वार पलटवार जो हो रहा है, आज मौका है आपके पास भी, बीजेपी के पास भी, सही बात सही तथ्यों के साथ आप कहें और बताएं, समझाएं। बीजेपी का यह आरोप है कि कैग की रिपोर्ट प्रदेश की आर्थिक बदहाली का जीता जागता सबूत है। इस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में ना कोई विषय बचा है, ना नेता बचा है। बचे खुचे कि इनके जो 14 विधायक हैं वो भी आपस में तितर बितर हो गए हैं और गुटबाजी से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो फिजिकल डेफिसिट और तमाम बातों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के सदे हुए जो चार्टेड अकाउंटेंट है वालियानी जी, उन्होंने दिया है कि भाई प्रदेश से लगभग 63% का राजस्व तो केंद्र को जाता है और अगर उसमें से ये राशि यहीं पर अगर छत्तीसगढ़ राज्य में रुक जाए, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कहा है, तो 3 लाख करोड़ का तो रॉयल्टी का राजस्व जो खनिज का है वो छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा और छत्तीसगढ़ का विकास दुगना चौगुना हो जाएगा। दूसरी बात, कोरोना महामारी के समय में पूरे देश भर में पूरे देश ने देखा और जो वहां का जो सेंट्रल के लिए कैग रिपोर्ट है वो तो और ऐसा ही मोदी सरकार के लिए जो जीडीपी है वो तो वहां पर -7.5% के आसपास आ गया है और छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखिए जो जीडीपी है वो 5% पॉजिटिव साइन में है। यहां पर जैसे ही लॉकडाउन हटा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के काम से लोगों को सर्वाधिक मनरेगा में रोजगार पूरे देश में कहां मिला, छत्तीसगढ़ राज्य में। सर्वाधिक जो टैक्स का कलेक्शन है, जीएसटी का, पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा किसने दिया, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब जो कांग्रेस सरकार लोन ले रही है, उस लोन के पीछे का कारण यह है कि जो किसानों को धान समर्थन मूल्य देना है वो कांग्रेस सरकार आज भी देगी और आगे भी देगी। लेकिन भाजपा के जो युवा नेता है जो बड़बोलेपन में बयानबाजी करते तो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो हक है, जो राजस्व का हिस्सा है लगभग 23,000 करोड़, वो केंद्र की मोदी सरकार अपने पास क्यों रोक के रखी है? क्यों जीडीपी भारत देश का -7.5% के आसपास है? क्यों महंगाई लगातार बढ़ रही है? क्यों देश में बेरोजगारी बढ़ रही, जबकि 30 लाख से अधिक केंद्र के पास नौकरियां हैं? मैं ये बात भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, केवल आप फिजिकल डेफिसिट और तमाम ऋणात्मक बातें कर रहे हो और विधानसभा में इनके नेता तो बोल नहीं पाते, उसका कहीं ना कहीं भरपाई और एक भ्रम फैला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में बस इतना सा चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर 23,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश को अगर मिल जाएगा और ये कहते हैं कि हमने तो दिया है, तो केंद्र की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनको सामने आकर के हमारे बात का जवाब देना चाहिए कि केंद्र ने कितना पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। ठीक है गौरीशंकर जी, विकास तिवारी जी ने सवाल पूछे हैं, उसका तो जवाब आपसे लेंगे ही, लेकिन एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप लगातार ये बात कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कि जो आर्थिक बदहाली है वो बढ़ गई है। आप ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त प्रदेश की जो सेहत है वित्तीय स्थिति से वो बेहद खराब हो गई है, इतिहास में सबसे खराब है इस वक्त छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास सुबह शाम एक ही काम है, सोकर उठना और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और झूठ बोलने से कोई झूठ है वो सच नहीं हो जाता। सच तो आंकड़ों से होता है, जो आंकड़ा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। केंद्र सरकार ने अपने हक की बात कर रहे थे, हक का पैसा 33,000 करोड़ से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ सरकार को दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 33,000 करोड़ में से मात्र 21,000 करोड़ लगभग खर्च किया, बाकी सरेंडर भी नहीं किया। लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि लैप्स हो गई। अगर इनका वित्तीय प्रबंधन इतना अच्छा होता तो सरेंडर करते, तो कम से कम वो जो पैसा है बाद में छत्तीसगढ़ की जनता के काम आता। दूसरी बात, कर्ज की बात बार बार आ रही है, तो पिछले 2.5 साल में कर्ज कितना लिया गया? आज 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया गया। ये कर्ज का जो ब्याज का पैसा है, क्या कांग्रेस भर के लोग पटाएंगे कि कांग्रेसी पटाएंगे? यही प्रदेश की गरीब जनता पटा रही है। आप कर्ज के बोझ तले यहाँ पे दबाए जा रहे हैं। 11,000 करोड़ से ज्यादा का कैश बैलेंस होने के बावजूद आप ब्याज पटा रहे हैं। ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है? 9,000 करोड़ से ज्यादा का आपका राजस्व का घाटा दिख रहा है, इसको वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। 145 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहां पर अटके हुए हैं, जिसकी देरी के कारण अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन है। तो ऐसे भी वित्तीय प्रबंधन की बात अगर ये कर रहे हैं तो प्रदेश का गुड़ गोबर होना निश्चित है जो हो रहा है। और दूसरी बात,
पूरे देश का इतिहास का सबसे ज्यादा कुप्रबंधन का भेंट चढ़ चुका है कि 17,967 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय घाटा इस प्रदेश में हुआ है। तो केंद्र सरकार का नाम लेना बंद करे। और मैं जो आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, सरप्लस राजस्व हमको मिलता था, जिसमें 2015-16 में 2,366 करोड़, 2016-17 में 5,520 करोड़ और 2017-18 में 3,417 करोड़ का सरप्लस राजस्व जो था वो आज माइनस में क्यों चले गया है? इस बात का जवाब ये क्यों नहीं देते हैं? और सोनिया गांधी जी को ऐसे वर्चुअल रैली में बैठाकर बोलते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है। प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को कैसा आपने रोजगार दे दिया? और बार बार किसानों का नाम लेकर इस प्रकार से प्रदेश की जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप बोनस की राशि तक नहीं दे पा रहे हैं। एक किस्त देने के बाद 1 साल बाद आप बोनस की राशि देते हैं, वो भी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे, उनके जन्मदिन पे। को हम कई बार चर्चा में ला चुके हैं। बहरहाल विकास तिवारी जी, नहीं, किसानों के नाम से नहीं, श्रेयांश जी मुझे बोलने दीजिए। आपने इनको बहुत लंबा समय दिया। किसानों के नाम से बार बार बचने का प्रयास ना करें। हालात यह है कि जो केंद्र सरकार जो चावल लेती है, उस चावल तक को ये लोग चोरी करके खा चुके हैं। अभी तक चावल को इन्होंने जमा नहीं किया है और बात करते हैं केंद्र सरकार चावल नहीं लेती है। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता। मैंने जो आंकड़ा दिया सीएजी का, ठीक है, आपने जो आंकड़ा पेश किया है, अब आंकड़ों से जवाब लेने की कोशिश करते हैं। प्रामाणिकता है। विकास तिवारी जी, बीजेपी का आरोप है, वो आंकड़े पेश कर रही है कि वित्तीय कुप्रबंधन और जो कैलकुलेशन वो बता रहे हैं कि कितना अमाउंट लैप्स हो गया, 1500 करोड़ से ज्यादा आपने यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या यह माना जाए कर्ज बढ़ता रहेगा? कैसे होगा विकास? आय और व्यय, ये तो आप इकोनॉमी समझते हैं अच्छी तरह से। अब घुमा फिरा के अगर बात की जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगी। आंकड़े पेश कीजिए। बहुत अच्छे समझते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी दामोदर दास जी मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ से अधिक का लोन लिया है। ये तो भयंकर वित्तीय कुप्रबंधन है। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी की सरकार ने इस प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने की बात थी और 20 करोड़ से अधिक लोगों को बेरोजगार कर दिया। यही मोदी सरकार के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ राज्य से चलावा किया जा रहा था। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो कैग रिपोर्ट में रमन राज के हर साल जितनी भी कैग रिपोर्टें आई हैं, उसमें इनके हर विभाग में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का स्पष्ट उल्लेख होता था। अभी श्रीवास जी ने जो बात कही है कि सर, आप दोनों अगर सवाल पूछते रहेंगे तो मेरे सवालों का क्या होगा फिर? तो 35,000 करोड़ से 10 सेकेंड मैं जवाब दे रहा हूं, उनके बाद जवाब नहीं। 10 सेकेंड 35,000 करोड़ से अधिक का कर्ज रमन राज में थोप के इस प्रदेश को किसने डुबाया है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहां पर वित्तीय कुप्रबंधन रहता और प्रदेश गर्त में रहता तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के घर के 400 यूनिट बिजली का बिल आधा नहीं होता। भाजपा के हर किसान को 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य नहीं मिलता। और मैं फिर आपके पुनः राष्ट्रीय चैनल में कह रहा हूं, अगर वित्तीय कुप्रबंधन है तो भाजपा के जो 10 लाख यहां पर मेंबर बताते हैं, लेकिन एक बात ये भी तो है, अगर राज्य घाटे में है तो भरपाई कैसे करेगी सरकार? ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या है सरकार का रोड मैप प्लान? देखिए, हम ये बता रहे हैं कि 33,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, ये बताते, निर्मला सीतारमण जी नहीं बताती। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं ऑथेंटिक डाटा कि 23,000 करोड़ से अधिक का राजस्व क्यों नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक के रखा है, मेरे मित्र बता दें। और किसानों के लिए ऋण लेना होगा, भूपेश बघेल सरकार आज भी लेगी और आने वाले समय में लेगी। रही बात वित्तीय कुप्रबंधन की, अगर वित्तीय कुप्रबंधन होता तो भारतीय जनता पार्टी के किसान नेताओं को 2500 रुपया धान समर्थन मूल्य नहीं मिलता। और जो बात इन्होंने कहा, 23,000 करोड़ वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन जो 1500 से ऊपर करोड़ का अमाउंट लेफ्ट होने की बात है, जो आरोप है, उस पर भी जवाब हमको जो 10 सेकंड में लूंगा। देखिए, जहां सनातन धर्म में अगर कोई पुरुष है तो उसको श्री कहते हैं, महिला तो श्रीमती कहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो वर्चुअल बताया गया कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है, यह आंकड़ा भी केंद्र की मोदी सरकार का है। श्री नरेंद्र जी दामोदर दास जी मोदी जी का है। आरएसएस के लोगों को महिलाओं के सामने श्रीमती लगाना जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, अब तो राजनीतिक बयानबाजी में उलझ गए, लेकिन जो बात मैं कह रहा था सवाल के उसका जवाब नहीं आया। नहीं, गौरशंकर शिवाजी, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए। 23,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, राजस्व आना था। केंद्र में 30 लाख ठीक है, मोदी जी उसको नौकरियों। विकास जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो लेने दीजिए। आप जो बोले वो सही खाता ना। विकास तिवारी जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लीजिए। 23,000 करोड़ वाला सवाल। महान व्यक्ति है गौरशंकर शिवाजी, प्लीज एक दूसरे की इज्जत करिए।
हाँ, जो 23,000 करोड़ वाला सवाल ना राजस्व का, जरा इस पर भी आप रोशनी डालिए। राज्य सरकार इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सर देखिए, मैं ये किसानों के नाम से बचने का प्रयास नहीं करूंगा, और जब लगातार प्रयास किया जा रहा है और बोनस और गोबर की दलाली से लेकर सब चीजों में नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 23,000 करोड़ राजस्व हमारा अटका हुआ है। 23,000 करोड़ का राजस्व कैसे रुका हुआ बताइए? फिर आप बीच में बोलेंगे डिबेट नहीं होगा। विकास तिवारी जी, प्लीज जवाब देने दीजिए ना। सर सुन लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ विकास जी से, मेरी बात होने दीजिए। विनम्र हो गया आप, लेकिन मुद्दे पे रहिए ना सर। मैं बोला ना, मैंने आंकड़े बात की, एक भी आंकड़ों का जवाब नहीं है। राज्य सरकार निवेश करती है 7,265 करोड़ रुपए, और उसका रिटर्न आता है 0.03%। ये इनका वित्तीय प्रबंधन है, जिसकी वे पीठ नहीं, विकास जी जो कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ राजस्व हमारा अटका हुआ है केंद्र में, अगर मिल जाए तो स्थिति एकदम सुधर जाएगी। उसी पे आ रहा हूं मैं। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने पाई सरकार को दिया है, मैं बता रहा हूं ना, 33,817 करोड़ रुपए की राशि में इन्होंने खर्च कितना किया? 21,000। अरे हमारे जो सुनिए ना, सुनिए 33,000 आप ही का था। अरे सुनिए भाई, सुनिए। नहीं विकास जी सुनिए। नहीं विकास जी वो अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। सरकार ने इनको दी है, नहीं ये नहीं सुनना चाहते ना। देखिए जहां पे बात सुनना तो एक दूसरे की पड़ेगी ना। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे की सुने। 33,000 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार इनको देती है, खर्च करते हैं 21,334 करोड़ रुपए, बाकी की राशि खर्च कर नहीं पा रहे हैं, और घाटे पे घाटा 35,000 करोड़ को थोपने की बात कर रहे हैं। हमने 35,000 करोड़ का कर्ज लिया 15 साल में, इन्होंने 35,000 करोड़ का कर्ज लिया 2.5 साल में। ये वित्तीय प्रबंधन अगर इस प्रदेश का तो भगवान मालिक है। आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का बात करके ये लोग लगातार हर डिबेट को इस तरीके से विषांतर करते हैं। ठीक है विकास तिवारी जी, अब गौरीशंकर श्रीवास जी अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि 33,000 करोड़ केंद्र सरकार से आपको जो मिले उसमें से खर्च हुए 21,000 करोड़। जी देखिए, ये 33,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने प्रदेश को देके एहसान नहीं किया है। मेरा तो सीधा वही बात हो। देखिए फिर प्रबंधन लेके आ गया। ठीक है गौरीशंकर जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है बोलने दीजिए। ये देखिए, संघ के जो शाखा के लोगों को जो बात सिखाया जाता है, भाई इन्होंने जो बात कही है कि केंद्र से पैसा इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ये तो पूरे देश भर के सरकारों में होता है। मेरा एक शिवाजी बिल्कुल सही बात है, हर प्रदेश को केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, 23,000 करोड़ रुपए की राजस्व की राशि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस प्रदेश की क्यों रोक के रखी है? क्या मोदी सरकार किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार को डैमेज? अच्छा विकास जी अब ये बताइए, अगर राजस्व की राशि को आधार बनाकर आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जब तक ये राजस्व की राशि आपको नहीं मिलेगी, ये जो आय और व्यय का इतना बड़ा फासला है वो और बढ़ता चला जाएगा? श्रेयांश जी 10 सेकंड लूंगा मैं। श्रेयांश जी देखिए, नहीं वैसे मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम दिव्यांश है। दिव्यांश बोल सकते हैं आप, दिव्यांश है। होश पाकता हो गया। एक भी विभाग में, एक भी जगह में इन्होंने भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा पा रहे, तो अब क्या कर रहे हैं कि जो पैसा वापस गया है ये भारत देश के हर राज्य का होता है। हर राज्य 100% कह चुका हूं कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। दूसरी बात, श्रेयांश जी मुझे समझ यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि आप उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर नहीं पाए, तो फिर आपकी इस बात का आधार कितने मजबूत है, तर्क कितना मजबूत है कि राजस्व का अमाउंट अगर मिल जाता तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता? श्रेयांश जी ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही हैं। निश्चित तौर पे श्रेयांश जी लेने की आवश्यकता ही नहीं। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। आ रहा हूँ एक मैं जवाब में कुछ कर रहा हूँ। विकास जी मुझे आपकी मैथमेटिक्स समझाइए, गणित समझाइए इकोनॉमी की, कि एक अमाउंट लेफ्ट होता है। खर्च कीजिए, आप ये बता दीजिए। एक मिनट फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं इनके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपकी लेनदारी कितनी और देनदारी कितनी, ये आंकड़ा बता दीजिए। आपकी लेनदारी कितनी है और देनदारी कितनी बता दीजिए। केंद्र सरकार लगातार आपको हर विभाग में पैसा दे रही है, खर्च आप नहीं कर पा रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो जाती है, 33,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलती, खर्च 21,000 करोड़ करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में 63,868 करोड़ की इनका राजस्व का है, और देनदारी इनकी 7,800 करोड़ 712 रुपए की है। आप समझ लीजिए ये हाल है, इतना बड़ा डिफरेंस हो रहा है।
और बात करते हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, जवाब विकास जी का जवाब। ठीक है, विकास जी का जवाब। अब विकास जी का जवाब। लैप्स हो रहा है और आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पे, मतलब पैसा आते जाए। ठीक है गौरीशंकर जी, अब जवाब देने दीजिए ना। देखिए, अब सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो फिर आरोप लगाते रहिए, फायदा क्या होगा इसका? इनके पास कोई नहीं है। देखिए, आरोपों पर जवाब भी तो आने दीजिए ना। आरएसएस वाले ठीक है गौरीशंकर जी, प्लीज, हो गया। सरकार दे रही है, उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। गौरीशंकर जी, हो गया, बहुत हो गया, प्लीज अब जरा बोलने दीजिए उन्हें। हाँ विकास तिवारी जी, बोलिए। विभागवार पैसा मद में खर्च करने के लिए देना, उसमें से अगर पैसा लेप्स होकर जा रहा है, फिर मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ये भारत देश के हर सरकार राज्य में ये होता है, ये नई बात नहीं है। लेकिन जो राजस्व भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नहीं, विकास तिवारी जी, आप वहीं पर अटक गए हैं, एक ही बात पर अटक गए हैं। अगर वित्तीय कुप्रबंधन होता, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। ना मेरी बात, अगर वित्तीय कुप्रबंधन होता, सुन तो लीजिए ना मेरी बात। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से। अगर वित्तीय कुप्रबंधन होता, देखिए अब आप ये बोल नहीं पाएंगे, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये भाजपा और आरएसएस लोग। ठीक है, बैटिंग करने दीजिए, अभी बैटिंग करने दीजिए। वो कह रहे हैं नो बॉल पे आउट हुए हैं गौरीशंकर जी। सबसे ज्यादा कमीशन खोरी में रोक कहाँ लगा? 17,000 ज्यादा का उसका जवाब नहीं है। बार ठीक है गौरीशंकर जी, विकास जी प्लीज, अगर आप चुप नहीं होंगे तो मुझे फिर यहीं पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, विराम लगाना पड़ेगा, प्लीज 1 मिनट। मुद्दा नहीं है। अच्छा विकास तिवारी जी 9,608.61 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की बात जो सामने आ रही है, इस घाटे से प्रदेश कैसे उभरेगी? छोड़ दीजिए बीजेपी के आरोप, आप कि जनता के जन में सवाल नहीं आएंगे, इतना घाटा है, उभरेगी कैसे सरकार? कैसे होगा विकास? कैसे अपने जो आपने वादे किए हैं वो कैसे पूरा करेंगे? देखिए 36 में से तो 24 से अधिक वादे पूरे कर दिए गए हैं। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जो और आदिवासियों के 1800 एकड़ जमीन जो भाजपा आरएसएस राज में चेप ली गई थी, उनको वापस कर दिया गया है, और तमाम बातें, ये तो मैं आंकड़ों में कर रहा हूं। अब देखिए, अब आप बोल लीजिए, फिर मैं आपके समय मैं भी बोलूंगा, तो फिर आपको परेशानी होगी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुशासन से भाजपा और आरएसएस के जो कमीशन खोर नेता है उनकी नहीं, विकास जवाब नहीं आया। गौरीशंकर जी, फाइनल कमेंट आपका। अभी जो पैसा आ रहा है वो जनता के जेब में जा रहा है, 30 सेकंड गौरीशंकर जी बोलिए। आदिवासियों के जेब में जा रहा है, और उसका तकलीफ भाजपा और आरएसएस वालों को हो रहा है। ठीक है गौरीशंकर जी, तकलीफ हो रही है आपको, सरकार तो काम कर रही है और अपने आंकड़े सामने रखते हुए कह रही है सब कुछ ठीक है। सरकार काम करती तो हम हर सरकार के अच्छे कार्य में खड़े होते। तकलीफ हमको ये हो रही कि 17 से 18,000 करोड़ का जो वित्तीय यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसी, उसका जवाब नहीं है। राजस्व जनरेट करने के कोई इनके पास सोच नहीं, कोई विजन नहीं है। सिर्फ टेलीविजन है, विजन नहीं है, सिर्फ टेलीविजन में आकर झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप बोल रहे हैं, विजन नहीं, सिर्फ टेलीविजन में आकर झूठ बोल रहे हैं। और समय खत्म, प्रकार की हवा समय खत्म हुआ, आंकड़ों का जवाब नहीं देना, समय खत्म हुआ, शोर शराबे में वक्त फिर निकल गया। जो वही खाते पे हम चर्चा करना चाहते थे, क्या उस चर्चा के लिए आप दोनों तैयार हुए? क्या आंकड़े पेश किए गए? जनता ने सुना, देखा और समझा। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।